बातचीत, तलखी, तलखी और फिर बातचीत। भारत पाकिस्तान के सुधरते बिगड़ते रिश्तों के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पाकिस्तान पहुंची, इस उम्मीद के साथ कि इस बार पाकिस्तान से बात बनेगी। दोनों मुल्कों के आपसी रिश्ते और सुधारने और आगे बढ़ने के बारे में बात भी होगी। मैं संदेशा यही लेकर आई हूँ कि रिश्ते और अच्छे हों और आगे बढ़ें, और बात क्या होगी ये जाते वक्त पता चलेगा। उफा के बाद हमें रिश्तों को उस वक्त रफ्तार मिली जब पीएम मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ पेरिस में मिले। फिर रविवार को अचानक बैंकॉक में दोनों देशों के एनएसए के बीच मुलाकात हुई। सवाल ये कि क्या रिश्तों की गाड़ी अब पटरी पर आ गई है? क्या भारत पाकिस्तान के बीच रूठने मनाने का ये खेल अब खत्म होगा? क्या सुषमा की पाकिस्तान यात्रा दोनों देशों के लिए बनाएगी खुशनुमा माहौल? क्या दाऊद हाफिज और आतंक पर अब खुलकर बात होगी? क्या दोनों देशों की जिद अब दम तोड़ेगी? अगले 1 घंटे भारत और पाकिस्तान के बड़े चेहरे खोजेंगे इन सवालों का जवाब। अगले 1 घंटे IBN 7 और पाकिस्तान के दुनिया टीवी पर एक साथ चलेगी बड़ी चर्चा, होगी महाबहस। अगले 1 घंटे तक देखिए एक बार फिर अमन की उम्मीद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी और इस वक्त आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा डिबेट शो हम तो पूछेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान के न्यूज चैनल दुनिया टीवी के साथी भी रहेंगे। ये मेगा शो, एक्सक्लूसिव शो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। अगले 1 घंटे तक लाहौर के दुनिया टीवी के स्टूडियो से कामरान शाहिद, वहां के जाने माने न्यूज एंकर हमारे साथ होंगे अपने कुछ खास मेहमानों के साथ। साथ ही भारत का पक्ष रखने के लिए यहां भी कई खास चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं। सुषमा स्वराज विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं और उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि सकारात्मक माहौल में, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में बातचीत होगी। दोनों देशों के हुक्मरान अब कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या ये दिखावा है या फिर इसके पीछे ठोस रणनीति भी काम कर रही है? ऐसे ही कई सवालों के जवाब के लिए भारत और पाकिस्तान का खास पैनल इस वक्त आपके साथ यहां टीवी पर मौजूद है। मेरे साथ इस शो में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे तमाम पैनलिस्ट। उनका इंट्रोडक्शन मैं करा दूं मेरे पाकिस्तानी दोस्त के कन्वीनियंस के लिए। हमारे साथ यहां के सिक्योरिटी एक्सपर्ट जाने माने आलोक बंसल हैं। हमारे साथ कमोडोर जीजे सिंह साहब मौजूद हैं इस वक्त लाइव बैंगलोर से। मेन अपोजिशन पार्टी कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके स्पोक्स पर्सन चरणजीत सिंह सापरा। और थोड़ी देर में हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन सुधांशु त्रिवेदी भी जुड़ने वाले हैं। कामरान, थैंक यू सो मच, ओवर टू यू। मैं चाहूंगा कि आप भी अपने पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करा दें, फिर हम इस शो को आगे बढ़ाते हैं। जी सुमित, बहुत वार्म वेलकम आपको एक दफ़ा फिर। पाकिस्तान से, लाहौर से हम करते हैं। आपकी वज़ीर ख़ारजा इधर आई हुई हैं और उनको बहुत वार्मली रिसीव भी किया गया है और उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ताल्लुकात जो है उसमें कुछ ब्रेक थ्रू आ सके। लेकिन बात ज़रूर करेंगे इस पर कि अभी तक क्यों रुका हुआ है और कितने चांसेस है। लेकिन पहले पैनलिस्ट का तारुफ करा दूँ। फिर प्रयास साहब, बहुत वार्म वेलकम, जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। अब्दुल कादिर साहब लेजेंडरी एक्स क्रिकेटर हैं हमारे, और सलमान गनी साहब हमारे बड़े फेमस जर्नलिस्ट है, रोजनामा दुनिया जो है उसके एग्जीक्यूटिव ग्रुप एडिटर है। और अभी मैं थोड़ी देर में जो है वो 2 और एनालिस्ट ज्वाइन करेंगे, हारून रशीद साहब और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब। सुमित साहब, अगर सवालात जो है वो मैं चाहता हूं कि अगर आपके जहन में कोई सवाल है, सबसे पहले हम आपको ये जरूर मौका देते हैं कि आपके जहन में पाकिस्तान को लेकर कुछ सवाल है, आप करना चाहते हैं, आपका पैनल करना चाहता है। हमारी तरफ से सवाल तो यही रहेगा कि इतनी देर क्यों लग रही है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान क्रिकेट सीरीज को होने में, ताल्लुकात को मजीद आगे जाने में? क्या मोदी साहब की गवर्नमेंट जो है उनका एक खास पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में, या पूरा हिंदुस्तान ये सोचता है कि इतना ही स्लो प्रोसेस होना चाहिए जितना मोदी साहब के आने के बाद से पाकिस्तान इंडिया के दरमियान हुआ है? कामरान साहब, आप अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे। आपने इतना लोडेड क्वेश्चन पूछ लिया है कि इसी क्वेश्चन पे 1 घंटे का डिबेट हो सकता है, लेकिन हम जरूर जवाब देंगे, जवाब देने में डरेंगे नहीं। लेकिन मैं आपको 1.5 घंटे के लिए बैठे इधर, आप 1.5 घंटा कर ले डिबेट। हम तो दिन भर कर ले सर, लेकिन मजबूरियां हैं। मैं अपने व्यूवर्स के लिए एक हमारा छोटा सा फॉर्मेट है वो मैं जरूर बताना चाहूंगा। हमारा आज का सवाल बहुत सीधा सा है, वो मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा ताकि हम आपके जवाब भी जान सके। हमारा सवाल बहुत सीधा सा है। आज हम पूछ रहे हैं कि क्या सुषमा स्वराज की पाकिस्तान यात्रा अमन कायम करने में कामयाब होगी? अगर आपको लगता है हाँ तो IBN 7 स्पेस देकर Y लिखिए, नहीं के लिए IBN 7 स्पेस देकर N लिखिए और अपनी राय मुझे 5858 पर SMS करें।
#HTP और #IndoPak आउटरीच के जरिए ट्वीट कर भी आप अपनी राय, अपनी सलाह हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज, IBN खबर के फेसबुक पेज के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, जैसे कि वहां पे अब्दुल कादिर साहब हैं। मेरे साथ यहाँ पर हमारे जाने माने क्रिकेटर किरण मोरे साहब जुड़ गए हैं। और किरण मोरे न सिर्फ क्रिकेट के जाने माने चेहरे हैं, बल्कि अब्दुल कादिर और किरण मोरे ने एक वक्त में साथ में क्रिकेट भी खेला हुआ है। मैं आपने जो सवाल पूछा, मैं चाहूंगा आलोक बंसल साहब आप जवाब दीजिए, बजाय इसके कि मैं एक टीम बन के एक इंडिया की वॉइस बन के रिप्रेजेंट करूं। कामरान शाहिद ने बहुत स्पेसिफिकली लोडेड सवाल पूछा कि क्या पूरे हिंदुस्तान की जनता ये चाहती है कि ऐसी स्लो प्रोसेस चलता रहे बातचीत का? आखिर बातचीत में स्लो क्यों दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान को हम लोग? आलोक बंसल। देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है कि आज हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं वो कई मुद्दों पर अटक जाते हैं, और इसके पीछे कारण ये है कि दोनों ही देशों में स्टेक होल्डर्स नहीं है जो पीस पे स्टेक होल्डर्स हों। और इसके लिए मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूं कि तिजारत और पीपल टू पीपल कांटेक्ट को बढ़ावा देना चाहिए, जिससे कि आम आदमी को पता चले कि अगर रिश्ते खराब हों तो उनको क्या असर होता है। जब आम आदमी की रोजमर्रा की चीजों का भाव पड़ने लगेगा रिश्ते खराब होने से, तो आम आदमी जो है प्रेशर बनाएगा गवर्नमेंट्स पे कि रिलेशंस इंप्रूव हो, और तब आप देखेंगे कि रिलेशंस फास्ट इंप्रूव होंगे जी। वरना जब तक ये साइकिलिकल प्रोसेस चलता रहेगा, लोग इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ेंगे, कोई घटना हो जाएगी, फिर वो प्रोसेस डीरेल हो जाएगा, फिर वापस आप उसको धीरे धीरे पटरी पर लाएंगे, और फिर कोई घटना हो गई तो जब तक हम उस लेवल तक रिलेशंस को नॉर्मलाइज नहीं कर देते ट्रेड के द्वारा, पीपल टू पीपल कांटेक्ट के द्वारा, कि कल को अगर जब आप पीपल टू पीपल कांटेक्ट बोल रहे हैं तो आप इस बात की भी पक्षधर हैं कि इंडिया पाकिस्तान सीरीज होनी चाहिए, अनाउंसमेंट हो जाना चाहिए, अब्दुल कादिर और किरण मोरे जैसे एक्सपर्ट्स के को भी हम इन्वॉल्व कर सकेंगे इसके बाद डिस्कशन में? मेरे ख्याल से किसी तीसरे मुल्क में, जैसे कि बांग्लादेश या श्रीलंका में जैसे कि अभी बातचीत चल रही है, ये सीरीज होने में मेरे को कोई बुराई नहीं लगती। और वैसे भी मेरे ख्याल से जहां तक हो सके स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से दूर रखना चाहिए। जी कामरान। तो सुमित साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्रिकेट सीरीज में डिले आ रहा है और आपके जो आलोक बंसल साहब है, ऑब्वियसली ही इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द बीजेपी गवर्नमेंट, तो क्या इससे ये मतलब लिया जाए कि ये हिंदुस्तान की जो मेजॉरिटी जनता है वो चाहती है हिंदुस्तान पाकिस्तान क्रिकेट सीरीज हो, लेकिन ये बीजेपी की गवर्नमेंट है जो कि उसको ड्रैग ऑन कर रही है या उसको डिस्करेज कर रही है? ये सवाल जब आपके बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव आपसे नहीं है, अगर सीरीज होती है कामरान भाई, अगर ये सीरीज होती है उनसे ले लें, तो यही बीजेपी गवर्नमेंट ही करेगी। जो अगर ये सीरीज होती है तो ये यही बीजेपी गवर्नमेंट जिस पे आप सवाल खड़े कर रहे हैं वही बीजेपी गवर्नमेंट करेगी। और अनुराग ठाकुर जो कि बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं, आलोक बंसल साहब कह रहे हैं उसकी रिफ्लेक्शन नजर नहीं आ रही ना बीजेपी गवर्नमेंट में। वो कह रहे हैं होनी चाहिए सीरीज। अभी भी तो बीजेपी की गवर्नमेंट को ही बनाना पड़ेगा ना क्रिकेट के लिए। अच्छा, अगर मैं प्राचा साहब से एक राय ले लूं, आप उनके कमेंट की, सुमित साहब आपकी जरूर, जो आलोक साहब ने कहा, मैं कह रहा हूं 1 to 1, उनके बाद आप अपने पैनल की राय ले लीजिएगा। प्राचा साहब, ये कहा है आलोक बंसल साहब ने, उन्होंने एक तो बात मैं उनसे एग्री करता हूं, बड़ी जबरदस्त बात उन्होंने कही क्रिकेट सीरीज के हवाले से, और मेरी ये राय शायद कि हिंदुस्तान की मेजोरिटी अवाम की राय भी ये होगी, रिगार्डलेस ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट क्या समझती है। लेकिन उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही, उन्होंने कहा कि ताल्लुकात उस तरह खुलेंगे जब ट्रेड खुले और पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट हो। प्राय साहब, कौन रोकता है पाकिस्तान की तरफ से पीपल टू पीपल कांटेक्ट और कौन रोकता है इंडिया की तरफ से पीपल टू पीपल कांटेक्ट और ट्रेड? देखिए, पाकिस्तान ने तो हमेशा इस बात के लिए कोशिश की है कि अमन कायम हो, लेकिन न कोई मुज़ाकरात क्या इस मूड के अंदर हो सकते हैं कि आप कश्मीर को कि जो तकसीम बर्रे सगीर का नामुकम्मल एजेंडे की तकमील है उसको आप अटूटंग कहते रहें। इसके बावजूद कि वहाँ की अदलिया फैसला दे चुकी हो, इसके बावजूद कि वहाँ पर बड़ी बड़ी हड़तालें हों, जुलूस निकले, लोग अपना इजहार करें, पाकिस्तान के झंडे लहराएं, गोलियां खाएं, इसके बावजूद कि कोई एक फर्द भी वहाँ तस्लीम करने के लिए तैयार ना हो कि भारत के साथ, इसके बावजूद आप कहते रहे कि अटूटंग है, और उसके बाद आप समझे कि मुज़ाकरात भी होंगे। वो मुज़ाकरात जो तोप के दहाने से निकले वो मुज़ाकरात कभी कामयाब नहीं होते। आपके यहाँ से आग उगलती हुई जबानों से जो मुज़ाकरात होते हैं वो कभी मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। आप इसे एक खास मूड है
यानी मोदी साहब का एक खास मूड है जो भारत में अब और ज्यादा, पहले भी था लेकिन अब और ज्यादा हो गया है कि सारी की सारी चीजों को, शाइनिंग इंडिया में वो नाकाम हो गए और उसमें अब एक ही चीज है कि जिसके बलबूते पे वो अपनी सियासत करना चाहते हैं कि वो इस्लाम के, मुसलमानों के, पाकिस्तान के खिलाफ एक दुश्मन, बल्कि तमाम अकलियतों के खिलाफ, बल्कि वहां के निचली जात के हिंदुओं के खिलाफ। तो वो एक फिजा है। जनाब, तो अगर कोई सिर्फ दौरों से आप कामरान समझते हैं कि कामरान जो- मैं साहब एक सेकंड सिर्फ, इसलिए लेकिन वैसा बोल- वहां की सिविल अभी- सोसाइटी कामरान, जो है, कामरान, मैं सिर्फ सुमित कामरान, साहब, मैं एक शो सेकंड, की शुरू में ये आप बोल देना बोलिएगा, चाह रहा एक हूँ। सेकंड सिर्फ, मैं चाहूं तो या हमारा सुमित साहब, पैनलिस्ट सिर्फ चाहें एक तो सवाल, सिर्फ इस चीज को डिरेल करने में आपका- और ऑफ ट्रैक जाने में 1 सेकंड लगेगा, लेकिन जिस तरीके की भाषा, जिस तरह की लैंग्वेज का, जिस तरह के कोड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं आपके मेहमान, मैं उनकी इज्जत करता हूं, लेकिन अगर मैं गिनाना शुरू करूं कहने कि दीजिए ना, उनका freedom of पाकिस्तान expression है। अरे बिल्कुल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आप एक्सप्रेशन है। बनवाइए, आप लेकिन उनका हमको freedom of expression आप वो हमको समझते हैं आईना कि दिखाने की कश्मीर is a कोशिश core कर रहे issue, हैं। उसके हमारी बाद फॉरेन ठीक हो मिनिस्टर सकता है। आपके घर में मौजूद है, बातचीत नहीं, करने मतलब वाली है, सारी- डिनर टेबल पर बैठने वाली है, उसके बावजूद भी अगर आप ये कहते हैं तो आप सोचिए कि आप किस तरफ क्या इशारा करने की उन्होंने कोशिश तो कर कहा रहे है कि हैं। मैं आप किस अफगानिस्तान तरीके की के कॉन्फ्रेंस में होस्ट शिरकत बनने करने वाले के लिए आई हैं, हूं। वो और आखिर बातचीत क्यों का- हम पाकिस्तान देखना, पर जो भरोसा करें? बातचीत किसी अगर ये एजेंडे पे टीवी होती है, डिबेट अगर शो में एजेंडा ही नहीं हम है, 10 मिनट के एजेंडा लिए ही नहीं है, पेशेंस तो नहीं रख बातचीत सकते क्या हैं, है? तो सोचिए देखना। 70 साल की जो गुबारी है वो कैसे नहीं, शांत आप- होगी? जनाब सुमित साहब, बात ये है, थोड़ा एक- सा एक- पेशेंस सुमित साहब, दिखाना बात ये है कि पड़ेगा जब आलोक आपको। बंसल साहब बोल और रहे ये थे, तो क्रिकेट हम में से खेलना, कोई नहीं बोल रहा था। क्रिकेट खेलने तक सीमित नहीं है। कंप्लीट तो करने देखना, दें। अभी तो अरे मैं आपने कैसे मेरी कंप्लीट बात पे करने दूं? मुकम्मल होने कंप्लीट दी। तो मैं करने कैसे दें। कंप्लीट मेरी करने बात दूं? आपने मुकम्मल अरे नहीं कोई होने ये दी। दुनिया आप टीवी का देखना, अकेले इससे शो नहीं है ना पहले- कामरान भाई। तो फिर इससे प्रोग्राम- पहले आपकी कामरान बात- भाई, ये IBN 7 का भी शो है। आपके- नहीं, नहीं, कैसे आपकी पूरा बात- होने आपकी दूं मैं? बात- लोग बंसल आपने आपकी बीजेपी बात- के आपका लोग रिप्रेजेंटेटिव से कुछ सवाल खड़े बंसल किए, की बात में कोई नरेंद्र नहीं मोदी जी को लेकर, बीजेपी की लाइनिंग को लेकर, बीजेपी नहीं, के मैं ये कह रहा हूं, स्पोक्स बंसल साहब की पर्सन बात में सुधांशु कोई जी नहीं मेरे बोल रहा, साथ आ आप चुके पेशेंस शो करें, हैं। आप आप उन्हीं से पूछ लीजिए, थोड़ी आपने सी कहा पेशेंस क्या शो करें। बीजेपी सरकार नहीं चाहती क्रिकेट हो? क्या बीजेपी सरकार क्रिकेट को रोक रही है? 1-to-1 पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट को रोक रही है? सुधांशु त्रिवेदी, चरणजीत जी मैं आता हूं। सुधांशु जी पहले आपकी राय, फिर चरणजीत जी आपकी राय। क्या क्रिकेट को रोकने में, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट को रोकने में, क्या अकलियत को नीचा दिखाने में यही बीजेपी का काम है? ये पाकिस्तान की तरफ से इल्जाम लग रहे हैं आपके ऊपर। देखिए, हमारी सरकार पाकिस्तान के साथ संबंध बनाने में कितनी ईमानदार थी, इसका तो पहले ही दिन संकेत मिल गया था जब प्रधानमंत्री ने सभी सार्क देशों के प्रधानमंत्रियों को शपथ ग्रहण में बुलाया था। उसके बाद भी हम कई बार कोशिश कर चुके हैं, ऊफा से लेके पेरिस में भी साइड में बात हुई, और सुषमा स्वराज जी इस समय पाकिस्तान में है। मगर अभी हमारे पाकिस्तान के नुमाइंदे ने जिस ढंग से भारत की अंदरूनी सियासत के बारे में अपनी बड़ी टिप्पणी कर दी, जिसको कि मैं बिल्कुल आपत्तिजनक मानता हूं, उन्होंने अपने एक नजरिए से देखा, तो मैं इस बात को पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि भाई आप हमको तो छोड़िए, हम तो लगातार 68 सालों से मुसलसल एक जमहूरियत हैं, और हमारी जमहूरियत की मिसाल दुनिया में दी जाती है, इंक्लूडिंग कश्मीर, जहां इलेक्टेड गवर्नमेंट काम चलती है, और हमारे यहां कभी ना फौज का कोई दखल रहा, ना हमारे यहां किसी और चीज का दखल रहा। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके यहां क्या कश्मीर रहा? में कितनी फौज है आपकी? वैसे एक सर, मिनट। आपकी कश्मीर में कितनी फौज है? मुझे अपनी पूरी बात कश्मीर करने में दीजिए, कितनी फौज मुझे है? अपनी पूरी बात करने दीजिए। अरे आप कश्मीर को तो इसको छोड़िए, रिस्पॉन्ड कर दीजिए, मैं तो पूरी आपसे ये कीजिएगा, पूछता पूरी कीजिएगा। हूं कि आपके यहाँ जी, फाटा किस में तरह क्या हो छोड़िए? रहा है, आपके यहाँ बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, आप सिंध के अंदर फाटा- क्या कर पा रहे फाटा तो हैं, पाकिस्तान आपके का मुजाहिद खेल क्या खेला कर हुआ रहे है हैं? जो हमें- और कश्मीर is मैं an एक बार फिर international कहता मामला, हूं, UN अपने की गिरबान resolution में आई हुई झांक है। कर देखिए, आपने आप UN तो की resolution मशरकी बड़ी सर इसके पाकिस्तान ऊपर। नहीं बचा पाए, सर, वो आप लोग तो आपसे आप अलग हो खेल गए, खेल इसलिए रहे हुए हैं। अंदरूनी आप सियासत माइंड के करके- मसले पर हम लोग आ यहाँ गया ये पर टॉप कोई में। तो आपने तोड़ा है ना, you आपका should डाला हुआ apologize. गंद हमें साफ करना पड़ You रहा should है। apologize on the East यानी Pakistan मशरकी attack. पाकिस्तान आपने 5 लाख फौज वहां दाखिल की, आपने अंदरूनी सियासत की बात कर रहे हैं, आपने तो मुदाखलत की। अरे आपने जनाब, सब मुक्ति सुधांशु जी, फौज आपकी मकबूजा कश्मीर के अंदर, जाके मकबूजा खुद कश्मीर ने एतराफ किया। देखें, मकबूजा कश्मीर के अंदर 7.5 लाख फौज आपकी है, एक मुतनाज़ा इलाका आपने तस्लीम किया है, और आपने सिर्फ कश्मीरियों से बेवफाई नहीं की, आपने अपनी लीडरशिप से भी की है। आपकी लीडरशिप गई थी अक़वाम मुत्तहिदा में, 18 रेजोल्यूशन मौजूद है, रेजोल्यूशन पे अमल दरामद करने की बजाय अगर आप कश्मीरियों की आवाज दबाने के लिए आप कश्मीर कश्मीर करते हैं। फायरिंग करेंगे, मैं आपको हाफिज सईद के कारनामे गिनाता हूं जनाब, इंतशार कामरान शहीद, हमारा मैं आपको दाऊद इब्राहिम के कारनामे गिनाता हूं, मैं आपको मुल्ला उमर के कारनामे गिनाता हूं,
और हम यहाँ बैठकर आपस में तलवारें निकाल लेते हैं और आपस में तय कर देते हैं कामरान की कौन सच्चा है कौन झूठा है। आपको लगता है कामरान अगर ऐसे ही डिबेट करना है तो मैं तो बोलता हूँ कि सुषमा स्वराज को अगली फ्लाइट से वापस आ जाना चाहिए। ये स्थिति अगर आपकी है, आपके 4 आदमी 15 मिनट के लिए पेशेंस नहीं रख सकते हैं। एक बात सुन लें। अरे मैं क्या बात सुनूं आपकी? आप जो लोग आपके मन में जो आ रहा है बोल रहे हैं कामरान भाई। आप तो पेशेंस एक बात। अरे मैं तो पेशेंस रखा हुआ हूँ। आप तो पेशेंस एक बात। आप अगर कश्मीर को 47 से शुरू करना चाहते हैं तो सुन तो ले। अरे तो आप कसाब को कैसे भूल जाते हैं? आप पार्लियामेंट अटैक को कैसे भूल जाते हैं यार? अरे कामरान भाई इसको भी याद करिए ना। अगर आपको कश्मीर में मेरी आर्मी की पाकिस्तान को भी कितने लोग मौजूद है जानना है तो फिर मैं आपको गिनाऊं नहीं, फिर मैं आपको गिनाऊं, फिर मैं आपको गिनाऊं शफी साहब। हाफिज सईद को तो आपने महबूब बना दिया पाकिस्तान में। और आपने क्या किया? और आपने क्या किया? हाफिज सईद को कंधे पर बिठा के घूमते रहते हैं, हमारा महबूब बन गया। और आप क्या करते हैं उसके लेके? उसको अलाउ करते हैं पूरे पाकिस्तान में घूम कर रैलियां करने को। देखिए हंसने की बात नहीं है, ये आपके लिए बड़ा आसान होगा जब आपके देश में रहने वाले मासूम लोग इनोसेंट बिल्कुल फ्रीडम मारे जाएंगे ना टेररिस्ट अटैक में, तब आपको समझ में आएगा। हमने देखा है यहाँ पर, हमने देखा है यहाँ पर घाव से बाहर नहीं निकले। आलोक बंद चरणजीत जी महाराज एक चीजें बोलना चाह रहा हूँ कि जमात के लीडर से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? ये यूएन रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं। यूएन रेजोल्यूशन ने ये माना कि पाकिस्तान ऑफेंडर है एंड दे शुड वेकेट ऑल द टेरिटरी। इन्होंने आज तक यूएन रेजोल्यूशन को फॉलो नहीं किया। जिस यूएन रेजोल्यूशन की ये बात करते हैं उसके ये वायलेशन में है। जब इन्होंने इसको नहीं किया तो इसके बाद हमने जो भी कदम उठाए वो उठाए। और जहां तक सवाल पाकिस्तान का, आप देखिए मुंबई में क्या किया इन्होंने। दुनिया मानती है कि आतंक का स्पॉन्सर किया इन्होंने। रायशुमारी क्यों नहीं करवाई? रायशुमारी करवाई। अरे रायशुमारी अभी हुई सर। पहले आपको वेकेट करना था कश्मीर। आप यूएन रेजोल्यूशन पढ़िए। ऑफेंडर्स वर टू वेकेट द टेरिटरी, ऑल ट्रूप्स वर टू बी विथड्रॉन। हैव यू अडहेयर्ड टू दैट? आप ऑफेंडर हैं। आपने नहीं किया। जब आपने 24-25 साल तक चरणजीत साबरा, आप तो अपोजिशन के लोग हैं, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को लेकर भारत की नीति में, पॉलिसी में, खासकर जब हम पाकिस्तान के साथ बात करते हैं, कमोडोर जी में आता हूं, उसमें बदलाव दिखाई देता है? कांग्रेस कुछ और करती है, बीजेपी ऐसा करती है, ऐसा है क्या? चरणजीत साबरा मुज़ाकरात की बात कर रहा था, तल्लुकात की बात कर रहा था साबरा साहब। आज हुआ क्या कि जो लोग पाकिस्तान के अंदर मुज़ाकरात की बात कर रहे थे वो साबरा साहब, कैन यू हियर मी? चरणजीत साबरा, इंडिया से तल्लुकात की बात कर रहे थे। चरणजीत साबरा, माय क्वेश्चन इज टू यू। आवाज क्लियर नहीं क्या? मेरा क्वेश्चन बहुत सीधा सा है, पूछिए। क्या पाकिस्तान को लेकर भारत की डिप्लोमेसी में कभी कोई अंतर रहा है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो? नहीं, भारत ने हमेशा कोशिश की है कि पाकिस्तान से एक अच्छे रिश्ते बने, वो चाहे कांग्रेस पार्टी की सरकार हो या और कोई सरकार हो। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान चलता है हमेशा, और जिस तरह से हमने अभी पिछला दौर देखा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जिन्होंने 56 इंच की छाती की बात की, जिन्होंने सर के बदले सर लेंगे, या जिन्होंने गोली और बोली साथ नहीं चल सकती, ऐसी टफ बातें की है, अब उनको भी थोड़ा समन्वय की तरफ आने के लिए समय लगा है, इसलिए यह देरी हुई है। लेकिन पाकिस्तान ने भी कभी हमारे साथ ईमानदारी से काम नहीं किया है। अब जब हिंदुस्तान राजी था तब इन्होंने हुर्रियत, तब पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कहा कि हम हुर्रियत के लोगों से पहले बात करेंगे। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसको डेमोक्रेटिक नेता कम चलाते हैं, पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई ज्यादा चलाती है। और पाकिस्तान की मिलिट्री और आईएसआई कभी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते जो है वो अच्छे नहीं होने देंगे। ये सुषमा स्वराज जी आज पाकिस्तान के पलकों की छांव में जाकर बैठी हैं, लेकिन इससे कुछ मतलब नहीं बनेगा, इससे कोई रास्ता नहीं निकलेगा। या तो वो इस तरह की एक नूरा कुश्ती की कोई स्कीम लेकर के गई है जिसमें नवाज शरीफ जी की भी थोड़े समय में जय जयकार होगी और यहां पर मोदी जी की जय जयकार हो, ऐसा कोई नूरा कमोडोर जीजे सिंह लेकर के गई है तो वो बता दे। ठीक है, कमोडोर जीजे सिंह, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपको लगता है कामरान भाई एक सवाल लेके मैं आपको ट्रांसफर कर रहा हूँ। 2 मिनट दीजिए। आपके चारों पैनलिस्ट एक साथ बात कर रहे हैं, मेरे पैनलिस्ट स्टूडियो के बाहर हैं, उनसे एक बार बात करके मैं आपको ट्रांसफर करता हूँ। आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। अरे मैं सुन रहा हूँ जनाब, मैं कह रहा हूँ आपको कि मैं एक मिनट कमोडोर जीजे सिंह बोलना चाह रहे हैं। कमोडोर
इस तरह ना करें। अरे आपके चारों पैनलिस्ट कामरान एक साथ बोल रहे थे। कामरान आपके चारों पैनलिस्ट एक साथ बात कर रहे हैं। आप मैं एक एक करके सबके पास जा रहा हूँ, प्लीज है पेशेंस। 2 मिनट दीजिए मुझे बात करने के। जी कोमोडोर वो टू यू। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान यही एटीट्यूड रुकावट है सबसे बड़ी। अब हमको एटीट्यूड सिखा रहे हैं। आपने शुरुआत में डिरेल करना शुरू कर दिया जनाब। हम तो शुरू से बात कर रहे हैं, भाई भाई करके बात कर रहे थे। आपकी स्टाइल ही है, आपकी स्टाइल ही है। आपको जख्मों को पूरेने में मजा आता है। अब मैं कह रहा हूँ हैव पेशेंस फॉर 30 सेकंड्स, हैव पेशेंस फॉर 30 सेकंड्स। अरे जनाब प्लीज बियर विद मी। हम उस गड्ढे में से निकल अरे प्लीज बियर विद मी। अरे प्लीज बियर विद मी जनाब। अरे इनको चुप कराइए कामरान इनको चुप कराइए, आपके मेहमान को प्लीज। देखिए मेरे चारों पैनलिस्ट इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, और आपके तीनों पैनलिस्ट एक साथ बात कर रहे हैं, किसी की बात नहीं जाएगी। समित साहब, कामरान साहब बात सुनेंगे तो मेरी बात सुने ना। बोलिए आप एक 30 सेकंड के लिए मेरी बात सुने। बोलिए यार, आप बात सुनने बोलिए। मैं आपसे यार एक मिनट, मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसको एक पैटर्न से चल लें। एक दफा आपका पैनलिस्ट बोले तो हम इंटरप्ट नहीं करेंगे, उसके बाद जब इधर का पैनलिस्ट फौरन दूसरा पैनलिस्ट हमारा है तो आप इंटरप्ट ना करें। ये तय कर लें ग्राउंड रूल्स। मैं तो कहूंगा 1 to 1 बातचीत करें। मेरा पैनलिस्ट आपके पैनलिस्ट से बात कर रहे हैं, आपका पैनलिस्ट मेरे पैनलिस्ट से बात कर ले। आई हैव नो इश्यूज। बट जी बिल्कुल ठीक है, बट लेकिन आप तीनों लोग एक साथ बोलेंगे तो मैं कैसे काम करेंगे बताइए। कोमोडोर जीजे सिंह नहीं बोलेंगे सर। आपने पहले समित साहब आपने उनको रोक दिया, आपने उनको रोका ना प्राचा साहब को बीच में। कोमोडोर जीजे सिंह, कोमोडोर जीजे सिंह, उसके बाद किरण मोरे। हाँ ठीक है, कोमोडोर जीजे सिंह। सिर्फ 2 मिनट दीजिए। मैं उसके बाद इधर आएंगे आप किरण मोरे। जस्ट 2 मिनट। जी मैं आपको ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले मैं हमारे जितने पाकिस्तान के मेहमान हैं उनको ये कहना चाहता हूं कि हमें जब डिबेट करते हैं तो हमारे अल्फाज और जो शब्द हैं वो बहुत ही केयरफुली हमें चूज करने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक AK-47 लें और उसको केयरलेसली फायरिंग करनी शुरू करें, वो नुकसान गोली का तब तक नहीं होता जब तक वो शरीर के अंदर नहीं लगती, मगर शब्दों का जो नुकसान है, जो दिल तोड़ती है, वो हजारों मील तक भी तोड़ देती है। दूर दूर से बैठकर एक टेलीफोन के ऊपर बात करें तो दूसरे का दिल टूट जाता है। तो मैं ये कहता हूं, मेरी सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि हम जो अल्फाज हैं, शब्द हैं, वो अच्छे यूज करें। ये कह के मैं आपके सामने 2 बातें रखना चाहता हूं कि आगे वाले आने टाइम एक अमन का टाइम आने वाला है, एक अच्छा माहौल बनने वाला है, क्योंकि मेरी जो जजमेंट है कि ये जो दोनों प्राइम मिनिस्टर हैं, नवाज शरीफ साहब और मोदी साहब, इनकी आपस की जो केमिस्ट्री है, जो इनके आपस के रिश्ते हैं, बहुत बढ़िया हैं। क्योंकि हमने देखा है कि पेरिस के अंदर कैसे ये ऑन द साइडलाइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज पे एक सोफे पे बैठ के और बड़े ही मगन एक गुफ्तगू में हो गए, और उनकी दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे ये साफ नजर आ रहा था कि नवाज शरीफ साहब दोनों देशों से बात करना चाहते हैं, साथ आना चाहते हैं। उनकी जो हाथों की मूवमेंट थी वो उससे जाहिर था कि वो अच्छी एक शुरुआत करनी चाहते हैं, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम ना तो इस्लामाबाद में और ना ही हम दिल्ली के अंदर ये करेंगे, हम बैंकॉक के अंदर एनएसए और सेक्रेटरीज की मीटिंग करेंगे। तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दोनों एनएसए जो हैं, ये दोनों ये दोनों उनकी बात हो गई सुमित साहब, इनका बहुत अच्छा रिलेशन है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसी बात को आगे बढ़ाइए। मैं चाहूंगा मैं आऊंगा कोमोडोर आपके पास। सेवियर पॉइंट्स कोमोडोर, आई विल कम बैक टू यू। मेरे पास पाकिस्तान के मेहमान है, कामरान के पास जाना चाहूंगा मैं। एनएसए हैं कोमोडोर, आई गॉट योर पॉइंट। कोमोडोर एक मिनट, कामरान मैं ये जानना चाहूंगा, पहली बार जो एनएसए हैं आपके, वो लेफ्टिनेंट जनरल हैं। जी जी जी, वो जनरल राहिल शरीफ के काफी करीबी माने जाते हैं, उन्हीं ने उनको वहां अपॉइंट करवाया है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडियन एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जब आपस, ये आपको किसने कहा? ये आपको किसने कहा? अगर ऐसा नहीं है तो आप मना कर दीजिए कि उन्होंने अपॉइंट करवाया है। आप मना कर दीजिए कि उनमें राहिल शरीफ साहब का कोई हाथ नहीं है, मैं मान लूंगा। आप पाकिस्तान के नेशनल चैनल में बोल दीजिए कि राहिल शरीफ के इसमें कोई रोल नहीं है। सुन तो लीजिए, बोलिए तो सुन तो लें समित साहब। मैंने इसमें पूरा प्रोग्राम किया था, लेकिन बाद में जब रिसर्च की तो हमें पता चला, यार मैं कंप्लीट तो कर लूं।
और जब बात हमें पता चली, रिसर्च की पता चला, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की वो चॉइस है, क्योंकि बलोचिस्तान में बहुत डिस्टेबिलिटी हो रही है फॉरेन एलिमेंट्स की तरफ से, फॉरेन पावर्स की वजह से। तो वो क्योंकि वहां लेफ्ट कोर कमांडर रहे हैं, तो ही न्यू द फर्स्ट हैंड नॉलेज, तो वो ज्यादा बेहतर था अपने इंडियन काउंटर पार्ट को या अफगानी काउंटर पार्ट को चीजों को बता सके। तो इसलिए मैं आपको इस पे कनेक्ट करना चाह रहा था कि मैंने भी इस पे यही सवाल उठाया था प्रोग्राम में। तो अभी भी पाकिस्तानी फौज ने कहा है कि ऐसा नहीं है। एज अ जर्नलिस्ट, जनरल राहिल शरीफ साहब के बलूचिस्तान में वो कोर कमांडर रहे और राहिल शरीफ साहब को पसंद नहीं थे और नवाज शरीफ साहब को पसंद थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सिंपल प्लेन कॉन्ट्रडिक्शन, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप मुझसे पूछना चाहें तो अच्छा लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब को ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहे था, क्योंकि ये इम्प्रेशन था कि उन्हें कौमी चलाते हैं पाकिस्तान, हम उसको हमेशा उनको इंपॉर्टेंस देते हैं। यो चांस उनको हम ये क्रिटिसाइज करते हैं नवाज शरीफ साहब को कि ही इज टू सॉफ्ट। बलोचिस्तान के अंदर एक प्रॉक्सी वार चल रही थी, साहब ने सूरत को देखा था, इसलिए सुमित साहब, मैं इससे पहले पैनलिस्ट के पास जाऊं, मैं जाना चाहूंगा अब्दुल कादिर साहब के पास, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा जो परसेप्शन है इंडिया में बनता है। हमारे जो आर्मी चीफ है, प्राइम मिनिस्टर जो है, वो दोनों एक पेज पे टेररिज्म के खिलाफ वॉर चल रही है, आप भी जानते हैं। पाकिस्तान इस वक्त जो है वो ईस्ट के बजाय उनका फोकस वेस्ट है। हमारी इस वक्त इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी नहीं है, जो फॉरेन पॉलिसी है, जो एक जमाने में ट्रेडिशनली हुआ करती थी आफ्टर 1971 का जो एपिसोड हुआ। लेकिन अब्दुल कादिर साहब को मैं अगर बीच में इन्वाइट करूं, अब्दुल कादिर, नहीं जी बिल्कुल नहीं है अब्दुल कादिर साहब, मैं हमारा ओपिनियन नहीं है, आप उससे डिफर कर सकते हैं। अब्दुल कादिर साहब, पॉलिटिक्स अपनी जगह पे, वहां का पैनल उनकी भी एक सोच है, हमारे पैनल की भी एक सोच है, लेकिन आपके ख्याल में जो क्रिकेट नहीं हो रही, तो इसमें इंडिया के इस बात में वेटिज है कि इंडिया समझता है कि उनकी टेररिज्म को लेकर खास डेफिनेशन है पाकिस्तान के हवाले से, मुंबई टैक्स को ले लें, दूसरी चीज़ों को ले लें। आप समझते हैं कि इतना बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है कि एक न्यूट्रल ग्राउंड में भी हमें नहीं क्रिकेट खेलनी चाहिए, या क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों नहीं हो रही फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू? अब्दुल कादिर साहब को सुनते हैं। देखें, बात पता है क्या है कि एक तो मैं छोटी सी ये जो गुफ्तगू मैंने सुनी है, उसमें मेरा नज़रिया जो है वो ये है कि जो सियासतदान पाकिस्तान के हैं और इंडिया के हैं, देखिए वो अगर पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड बनाएं, और अगर तो हम किसी हल की तरफ जाना चाहते हैं। मुझे जो कमोडोर साहब उधर से बोल रहे थे, उनकी सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि आपका अल्फाज का भी चुनाव अच्छा करो और बोलते वक्त भी ये ख्याल करो दूसरे बंदे का भी। तो मैं ये समझता हूँ कि उनका मीडिया और पाकिस्तान का मीडिया, ये अगर सियासतदान और मीडिया, और उसके बाद फिर क्रिकेट जो है वो बहुत बड़ा एक पार्ट प्ले कर सकती है। अब उसमें यह है कि मैं तो हैरान हो गया हूँ कि ये क्यों क्रिकेट को जोड़ दिया गया सियासत के साथ, क्योंकि मैंने तो इतनी मतलब क्रिकेट खेली 18 साल पाकिस्तान के लिए, मैं इतना मतलब इंडिया गया हूँ, मैंने जी टेलीविज़न पे बहुत काम किया और चैनल्स पे भी बड़ा काम किया। लोगों के अंदर जो पैशन है, जो एंथुजियाज़म है, जो वो इतना प्यार करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, इसी तरह यहाँ के लोगों में मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि पाकिस्तान इंडिया की सीरीज जो है वो, जी बिल्कुल। और मैं बात कर रहा हूँ कि देखो ये इंडियन आर्टिस्ट बड़े पॉपुलर हैं। जी, मैं यही कह रहा हूँ कि आप अगर ये खेल को शुरू होना चाहिए, इसको सियासत से पहले तो पाक करो। दूसरी बात ये कि ये जो सीरीज़ है ये एशेज सीरीज़ से बड़ी सीरीज़ होती है, इसको जितना दुनिया देखती है किसी को भी नहीं देखती। अब अगर ये छोटी सी बात ही कर लें कि ये इसके ऊपर छोटी सी बात है कि अगर मोदी साहब सिर्फ ओके कर दे कि हाँ जी ठीक है थर्ड कंट्री खेलो, तो ये सीरीज़ ऑन हो जाएगी। अब अगर ये हो जाती है मसलन, तो इंडिया ये सोचे कि अब अगला जो स्टेप होगा वो पाकिस्तान इंडिया में जाके खेलेगा। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि वहाँ क्रिकेट नहीं होनी चाहिए तो वो भी थर्ड कंट्री हो जाएगा। तो लेकिन इसकी सारी गलती जो मैं समझता हूँ वो है ICCA की, क्योंकि वो एक इंटरनेशनली सारे क्रिकेटिंग कंट्रीज को आपको रोकना पड़ेगा। सुमित साहब, हमारे यहाँ अपडेट्स का टाइम है फॉर 2 मिनट्स। मैं चाहूंगा किरण मोरे साहब उसके बाद जरूर कमेंट करें। बिल्कुल, हम 2 मिनट, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का फॉर्मेट ऐसा होता है, न्यूज अपडेट है, मैं 2 मिनट की ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा सुमित साहब के जरूर किरण मोरे, मैं जब लौटेंगे तो किरण मोरे जवाब देंगे आपकी बात का। किरण मोरे, जिस तरह आपका परसेप्शन है पाकिस्तानी फौज के बारे में खास, हमारा ये परसेप्शन है कि इंडिया की आवाम चाहती है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान ताल्लुकात अच्छे हो, क्रिकेट खेली जाए, लेकिन मोदी साहब की गवर्नमेंट की एक अपनी रिजर्वेशंस और लिमिटेशंस हैं, उस पर जरूर बात करेंगे 8 से 9 घंटे में, लेकिन 2 मिनट की ब्रेक के बाद। आपके तमाम पाकिस्तानी लोग आके यहाँ पर हीरो बन चुके हैं, यहाँ पर सुपरस्टार बन चुके हैं, और उसके लिए हिंदुस्तान की आवाम ने उनको प्यार मोहब्बत दी है। तो हम तो पूछेंगे, आप देख रहे हैं, और हमारा आज का सवाल बहुत सीधा सा है कि क्या विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की ये पाकिस्तान की विजिट जो हो रही है, क्या वो अमन कायम करने में कामयाब होगी? आपके SMS पोल का हमको लगातार इंतजार है। IBN 7 और दुनिया न्यूज़ के साथ ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट आप देख पा रहे हैं।
हमारे साथ अपने पैनलिस्ट मौजूद है। पाकिस्तान का दुनिया न्यूज इस वक्त ब्रेक पर है, वो ब्रेक के बाद लौटते हैं, हम उनके पास भी चलेंगे। सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है, हाँ या ना में आप जवाब दे सकते हैं। मेरा सवाल यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा सुधांशु जी को, सुधांशु त्रिवेदी को, और उसके बाद सप्रा साहब को। सुधांशु जी, एक सवाल मेरे मन में काफ़ी देर से आ रहा है। हम डिबेट कर रहे हैं और कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन को भी पता है कि हमारे साथ पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव भी मौजूद हैं। ऐसे में जब ये ताने मारे जाते हैं, जब ये एहसास कराया जाता है कांग्रेस की तरफ से आपको, तो बीजेपी की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या करती है बीजेपी? देखिए सुमित जी, चूंकि इस समय पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, बिल्कुल यही बात मैं कहना चाह रहा था कि जिस समय पाकिस्तान वाले हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर और हमारी अंदरूनी राजनीति के ऊपर इस ढंग से व्यंग्य कटाक्ष और टिप्पणी कर रहे हों, उस समय मैं इसे कतई अनुचित मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी, जिसने कि इस देश पे 56 साल तक सीधे शासन किया है, वो उन्हीं के सुर में सुर मिलाते हुए नजर आए। और ऐसा देखिए पहले भी हुआ। मैं कांग्रेस के जो वर्तमान प्रवक्ता या प्रतिनिधि बैठे हुए पैनल पे सिर्फ उन्हीं की बात नहीं कर रहा हूं। उफा में जब टॉक्स हुई उसके बारे में टिप्पणी देखिए। जब सरताज अजीज हिंदुस्तान आने वाले थे, तो जिस समय पाकिस्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक उससे पहले कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है दिल्ली में। और अगर आप देखें इन वर्बेटम एंड इन टोन एंड टेनर, यानी जो शब्द में और भावना दोनों में लगभग एक सी बात रिफ्लेक्ट होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को प्रतिपक्ष में रहने की परिपक्वता, मैच्योरिटी ऑफ बीइंग इन अपोजिशन समझनी चाहिए और किस ढंग से अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर प्रतिक्रिया करनी है वो उन्हें चलेंगे। सप्रा साहब जवाब दीजिए, फिर दुनिया टीवी पे चलेंगे। नहीं, पहली बात तो यह है कि मैंने कोई गलत बात कही नहीं। क्या नरेंद्र मोदी जी ने 56 इंच की छाती की बात नहीं की थी? क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि सर के बदले सर लेंगे? क्या उन्होंने ऐसे सारे वक्तव्य नहीं किए थे? मैंने यही कहा कि उनको यू टर्न लेने में देरी इसलिए हुई। सवाल ये चल रहा था कि हिंदुस्तान की सरकार प्राइम मिनिस्टर ने ये बात सुधांशु त्रिवेदी को हालांकि बोलनी चाहिए, लेकिन इस 70 साल में पहली बार हुआ प्राइम मिनिस्टर ने स्वेरिंग इन में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया, सार्क कंट्रीज को बुलाया। आप 56 साल तक रहे, आप लोगों ने एक बार भी ऐसा नहीं किया। फिर आपका ये कहना कि लेट कर दिया, ये कहां लेट हो सकता है? ये तो डे 1 पे काम कर रहे थे नरेंद्र मोदी थे। सुमित जी एक बात तो मुझे कहने दें। आपकी एनएसए टॉक आपने वहां बैंकॉक में करी है। क्या आपने देश को बताया कि वहां पर क्या बातचीत हुई है? आज सुषमा स्वराज जी गई हैं, देश की पार्लियामेंट चल रही है, तो भारतीय जनता पार्टी ने पार्लियामेंट में ये चर्चा होनी चाहिए कि नहीं? विपक्ष से चर्चा मत करिए, आपको हमारी शक्लें पसंद नहीं है तो। लेकिन सुधांशु जी जवाब दीजिए, फिर दुनिया टीवी के पास चलना है। जो आपकी सत्ताधारी पार्टी शिवसेना है, अकाली दल है, पीडीपी है, आपने क्या शिवसेना से बातचीत की है कि सुषमा स्वराज वहां पर जाकर के क्या बात कर रही हैं? आपने इनके शिवसेना के जो स्पोक्स पर्सन है संजय राउत, उनका वक्तव्य सुना है क्या? वो क्या बोल रहे हैं? आप क्या बातें कर रहे हैं? विपक्ष से बात करने की बात छोड़ दीजिए। सुमित जी आप मुझे इसका जवाब देने दीजिए। बोलिए ना सुधांशु जी, बात करते चले जा रहे हैं। सुधांशु जी आप बोलिए। सपरा साहब जी मैं ये कहना चाहता हूँ, इसके बाद दुनिया टीवी जाना है, जो आपस में कर रहे हैं यही बात कर लीजिए आप दोनों। सपरा साहब जवाब सुनिए सुधांशु जी का। सिखाएंगे, नैतिकता सिखाएंगे, ऐसा नहीं चलेगा सुधांशु जी। पूरा देश देख रहा है आपको। पूरे देश ने देखा है कि आपने हवाना में जाके क्या कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद से पीड़ित है। आपने ये एक्सेप्ट कर लिया कि बलूचिस्तान में भारत का इन्वॉल्वमेंट है। ये हकीकत थी आपकी। जानना चाहता है शर्म एल शेख में आपने ये कहा कि हालत कुछ भी हो, सब कुछ चलता रहेगा। ये तरीका था आपका बात करने का। इस ढंग से घुटने टेक कर आपने पाकिस्तान को जितना सपरा साहब जब आप बोल रहे थे सुधांशु जी चुप थे, आप सुनिए उनकी बात। और उसके बाद आप हमसे ये बात कह रहे हैं, बात कर रही है सुषमा स्वराज। आपके रिटन डिक्लेरेशन अवेलेबल है हवाना और शर्म एल शेख पे। आपका गृह मंत्री हिंदू आतंकवाद शब्द का प्रयोग करता है जनवरी 2013 में, जिसके लिए हाफिज सईद वहां से बैठकर बधाई देता है। गलती की है तो कांग्रेस को चुन के नहीं दिया लोगों ने, सपरा साहब चुन के दिया है। ऐसी क्यों बात जो पाकिस्तान बोलता है? आपके अभी विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद जाके पाकिस्तान में क्या बोल के आए? मणिशंकर अय्यर ये बोलते हैं पाकिस्तान में जाके कि मोदी को हटाना है। पर्सनल स्टेटमेंट शर्म तो आपको आनी चाहिए, ये पर्सनल थे। पार्टी की लाइन नहीं है, फॉरेन मिनिस्टर पार्टी की लाइन नहीं है, ये पार्टी की लाइन नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी, सापरा साहब सुधांशु त्रिवेदी, सापरा साहब सुधांशु त्रिवेदी, एक मिनट में अपने तमाम पैनलिस्ट को बताऊं। अब हम लोग लाइव जा रहे हैं। पाकिस्तान का चैनल दुनिया न्यूज भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। कामरान मेरे साथ हैं। कामरान वेलकम बैक। किरण मोरे साहब जवाब देना चाह रहे थे। किरण मोरे साहब अब्दुल कादिर की बातों पर। मोरे साहब
किरण मोरे जी। मैं बिल्कुल अब्दुल कादिर भाई से सहमत हूँ, जिन्होंने बात की, काफी अच्छी बात। मैं बात कर सकता हूँ शाहिद? और शाहिद साहब एक मिनट और कादिर साहब ने जो बताया, काफी साल इंडिया में आके खेले, कि मैं भी पाकिस्तान 2 टूर कर चुका हूँ, तो आई थिंक बहुत दोनों मुल्क के अच्छे ताल्लुकात रहे। जो क्रिकेटिंग रिलेशन है, मैं क्रिकेट की बात करूंगा, क्योंकि अब तक हम लोग पिछले साल भी पाकिस्तान में इंडिया आई थी वर्ल्ड कप के टाइम, इंडिया खेल के गए, उसके बाद भी हम खेल के गए, अभी वर्ल्ड कप में खेले हम लोग, हॉकी खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, सारे स्पोर्ट्स खेलते हैं। खाली क्रिकेट की बात आती है तभी थोड़ी दिक्कतें आती है। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टी थोड़ी से दूर हो जाए। क्रिकेट एक स्पोर्ट एक अलग सी तरह से रहना चाहिए, मैं चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया कहीं भी खेले, इंडिया पाकिस्तान कहीं भी मैच हो, आई थिंक होनी चाहिए मैचेस। और मैं चाहता हूँ ये आगे लेके बढ़ावा आना चाहिए, कि हमेशा आप देखिए, मैं जहीर भाई के साथ भी था पिछले साल, जो हम IGN पे हमने काम किया, वसीम अकरम होते हैं हमारे साथ इंडिया में, शोएब अख्तर होते हैं, रमीज राजा होते हैं, काफी सिंगर्स आते हैं, काफी आर्टिस्ट आते हैं पाकिस्तान से। तो आई थिंक बहुत बड़ी बात है, हमेशा ये सब कल्चर एक्टिविटीज होती रहती है हमेशा, पर मुझे लगता है पॉलिटिकल से अब दूर रहना चाहिए, क्योंकि इवेंट टूर्नामेंट तो होना ही चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का जो बायलैटरल टूर्नामेंट है होना चाहिए, और ये दोनों मुल्क के लिए अच्छा है। तो आप इसके लिए भी तैयार हैं कि तीसरे मुल्क में खेला जाए? राइट, कोई दिक्कत नहीं आपको? बिल्कुल मैं सही है, ठीक है, खेलना चाहिए। और अब सुमित साहब, मैं आपसे बात करूं, ये कामरान साहब, हमारी बात से कंफर्म हो गई, बिल्कुल, आपका मेजॉरिटी पैनल भी ये समझता है कि इंडिया पाकिस्तान सीरीज होनी चाहिए सिवाय बीजेपी के। मेरे ख्याल से आप भी ये चाहते हो सुमित साहब, आप भी दिल में ही चाहते होंगे कि हो, लेकिन मैं तो ये दिल में ये भी चाहता हूँ मैच हो और हम आपको 3-0 से 2-0 से हराएं। उसकी बात मत करिए, मेरे दिल को मत समझिए आप। लेकिन बीजेपी, तो हमारी राय वही होगी, हमारी राय वही होगी जो इस मुल्क की सरकार की राय होगी। सिंपल सी बात है, मेरी अपनी कोई राय नहीं है। मेरे लिए मेरे देश के सेंटिमेंट सबसे जरूरी है, उसके अलावा कुछ नहीं। बीजेपी की सरकार तय करती है टूर्नामेंट होना चाहिए, हो जाए, सरकार तय करती है नहीं होना चाहिए, नहीं हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जिसकी भी सरकार हो, कम से कम फॉरेन पॉलिसी में हम एक राय होते हैं। क्रिकेट का मैदान नहीं लगेगा, उसके लिए माहौल एक तारी करना पड़ेगा ताकि क्रिकेट चले। सुमित साहब हमारे 2 पैनल से ज्वाइन किया है, बोलिए। मैं चाहता हूं कि अब क्योंकि हमारी तरफ बात आ गई, अब मोरे साहब ने बात कर ली है, जरूर। मैं तो शाहिद लतीफ साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ ने हमें ज्वाइन किया है, हारून रशीद साहब ने ज्वाइन किया है। आप लोगों ने जो बात की, मैं शाहिद लतीफ साहब के सामने रखना चाह रहा हूं, बिल्कुल जिस तरह कहा आपने, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। शाहिद लतीफ साहब, इंडियन पैनलिस्ट हमारे जो है, उनका ये मानना है कि हमारी फौज इतनी स्ट्रांग है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर चाहे भी और चाहते भी है इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने, तो वो ताल्लुकात ठीक हो नहीं पाते, और आतंक और टेररिज्म क्योंकि ज्यादा इधर से आ रहा है, इसलिए ताल्लुकात किस तरह आगे बढ़ेंगे। शाहिद लतीफ साहब, ये हमारे इंडियन पैनलिस्ट जो है उनकी ये राय है। आई वुड लाइक यू टू रिस्पॉन्ड टू दिस। जी शाहिद लतीफ साहब। हाँ, मैं चाहूँगा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ जो मेज़बान हैं हिंदुस्तान से, वो मेरी एक बात का जवाब दे दें कि पिछले चंद महीने से, बल्कि अब काफ़ी अरसा हो गया जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हुकूमत में आए हैं, ये जो RSS है, ये कौन सी तंजीम है? दहशतगर्द तंजीम नहीं है। और इसने जो हिंदुस्तान में कर रखा है, पाकिस्तानियों के साथ जो होता है, जो जब वहाँ जाते हैं, वहाँ पे जो मुसलमान और बाकी अक़लियतें हैं, जो उनके साथ हो रहा है, इंतहा पसंदी जहाँ तक पहुँच चुकी, और आप पाकिस्तान से दहशतगर्दी की शिकायत करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, उसको हुकूमत जो है उसकी पुष्टपनाही है। आपके प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो उसी तंजीम के रुकन रह चुके हैं, वो उनकी भी उनको पुष्टपनाही है। तो हिंदुस्तान में जब एक ऑफिशियल तरीके से स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा हो, आप पाकिस्तान से टेररिज्म की शिकायत करेंगे? 1971 में मुक्ति बाहिनी बनाकर आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश में स्टेटमेंट लेके आए कि जनाब हमने मुक्ति बाहिनी बनाई, और हमने बाकायदा बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान की जो फौज थी लतीफ साहब, उसके साथ चोट गहरी लगी थी आपको, और वही चोट थी बांग्लादेश में रहने वाले लोगों के साथ। स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का ये जहां हाल हो, आप पाकिस्तान को ब्लेम करना चाहते हैं? आप तो पूरी कामरान भाई, कामरान शाहिद बीजेपी के स्पोक्स पर्सन रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। पाकिस्तान ने 60,000 कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान पिछले 10 साल से पिछले 10 साल से क्या कर रही है? टेररिस्ट को भेज रही है ना हिंदुस्तान में, तो वो स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं है क्या? आपके ISI के लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं वहां पर टेररिस्ट लोगों को, और हिंदुस्तान में छोड़ रहे हैं। अभी कैलिफोर्निया में क्या हुआ? बिल्कुल, सुधांशु त्रिपाठी, सुधांशु जी आप जवाब दीजिए। बहुत ही दुखद बात है कि पाकिस्तान के नुमाइंदे हिंदुस्तान के अंदरूनी मामले में बगैर किसी जानकारी के बोलते हैं जो दहशतगर्दी करवा रही है।
अरे भाई कौन सी दहशतगर्दी? पिछले 1.5 साल में लतीफ साहब, हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ है जहां सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस भेजनी पड़ी हो। इससे पहले लगातार भेजी जाती रही। और दूसरा, मैं पाकिस्तान के नुमाइंदे से कहना चाहता हूं, आप पहले सुन लीजिए हमसे, अगर आप इस नजरिए से बोलते हैं तो मैं कहना चाहता हूं, जब आजादी मिली थी तो पाकिस्तान में 23% अकलियत थी, आज 1% रह गई। आप हमें समझा रहे हैं। और आपने अपने लोगों के साथ क्या किया? आप बांग्लादेश, मशरकी पाकिस्तान जोड़ नहीं पाए। आपने मुहाजिर के साथ क्या किया? अरे आप अपने लोगों को नहीं रख पाए। आपने फाटा के साथ क्या किया? आपने बलूचिस्तान में क्या किया? अपने लोग आपकी मुखालफत कर रहे हैं। और आज हालात क्या है? मैं सुनिए एक बात कहना चाहता हूं। आज हालात ये है कि अमेरिका जो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, वहां का प्रेसिडेंट, मुझे बोलने दीजिए। देखिए, जब आप बोल रहे थे मैं कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रहा था, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए सुधांशु जी, आप कंप्लीट करिए। जी, मैं एक वाकया बताता हूं। 2008 में प्रेसिडेंट ओबामा अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे और नॉर्थ कैरोलिना में वो बोलते हैं 14 या 15 सितंबर सन 2008 को अपने अमेरिका में लोगों से कहते हैं कि वी हैव टू मेक आवर चिल्ड्रन वर्क हार्ड बिकॉज वी हैव टू कंपीट विद बीजिंग एंड बेंगलोर। वो बेंगलोर से कंपटीशन मानते हैं और उसी 2008 में वो कहते हैं कि हम ओसामा को वापस लाएंगे। ओसामा पाकिस्तान में है और बेंगलोर में आईटी का सेंटर बना हुआ है। अरे अपनी नजरिया बदलिए। 60 साल में हम कहां पहुंच गए दुनिया में और आप कहां? अरे बोलने दीजिए कामरान साहब, बोलने दीजिए। प्राइम मिनिस्टर को कामरान साहब बोलने दीजिए, बात पूरी करने दीजिए। कि पाकिस्तान आलोक बंसल भी बोलना चाह रहे हैं। अमेरिका के पेंटागन के हिसाब से साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, वो सेंट्रल एशिया का आपके एयर मार्शल साहब ने कहा, इनको शायद हकीकत नहीं मालूम है, दुनिया में कहीं पे भी आतंकवादी हमला हो, चाहे मुंबई में हो चाहे कैलिफोर्निया में हो, उसके स्रोत पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी, आपने आरएसएस पे दोषारोपण किया, वो एक कल्चरल फाउंडेशन और जो वहाँ के अंदर बदतमीजी की उसकी वजह थी। अब आप माइक दे दें। इंडियन आर्मी को मैं चाहता हूं आप जरा इनको रोक दें प्लीज। जी बोलिए बोलिए। कामरान साहब, आप इनको भी बंद करेंगे तो हम बात करेंगे ना। मैं करता हूं भाई। आप हमें चुप रहने पे कह रहे हैं, वो लगातार बोल रहे हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि बात कंप्लीट होगी। सुमित साहब, अब मैं हम लोग चुप हैं, मेरे तमाम पैनलिस्ट चुप हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई बोलेगा। आई होप कि आपकी बोलती बंद नहीं हुई है। बोलिए बोलिए। शायद 68 सालों में अकलियतों की तादाद बढ़ी और पाकिस्तान में खत्म हो गई। ये क्या हमको भाषण दे रहे हैं भाई? और बीजेपी वाले सरकार के बोल रहे हैं, मुसलसल बोल रहे हैं। उनको चुप कर गए हैं। कामरान बोलिए। चुप कर रहे हैं। कामरान साहब बोलिए, कौन किसकी बारी है? जी जी, शायद किसकी बारी है आपके यहाँ से? मैं तो कोशिश करूंगा कि मैं न्यूट्रल रहूं। शायद लतीफ साहब, हारून रशीद साहब आपको रिस्पॉन्ड कर दीजिए। हारून रशीद साहब, योर टेक। वो कह रहे बलूचिस्तान में भी ट्रेनिंग जो है वो हम ही करा रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म हम भी करा रहे हैं। हारून रशीद साहब, योर टेक। हारून रशीद साहब की बारी नहीं आई अभी तक। जी हारून साहब। देखिए, ये जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है ना, इसका कोई फायदा नहीं है। इतने हिजान में अगर गुफ्तगू की जाएगी ना, इस तरह चीख चीख कर, गुफ्तगू दलील के साथ होती है। मतलब ये उन्होंने कहा कि 23% पाकिस्तान में अक़लियतें 1% रह गई हैं, ये बिल्कुल झूठ है। 23% तब थी जब बांग्लादेश था, बांग्लादेश में हिंदुओं की बहुत बड़ी तादाद थी, तो वो जब अलग हो गया तो ऑब्वियसली तादाद कम हो गई। कितनी हो गई? कितनी है रशीद साहब, बता दीजिए, हम अपने आंकड़े अपडेट कर लेते हैं। बोलने देना यार, आप आंकड़ा रख दीजिए ना। बीजेपी वाली सरकार, उनको कोई कमी नहीं हुई, अक़लियतों में कोई कमी नहीं हुई, कोई कमी नहीं हुई। कितने थे और ये कितने रह गए? आपके इतने मिसकंसेप्शंस हैं बच्चों जैसे, तो बच्चों के साथ इतने जितने थे उतने ही हैं, जितने थे उतने ही हैं। बांग्लादेश अलग हो गया। कामरान साहब, कोई नंबर होगा ना? कम हो गई। कामरान साहब, मैं आपसे पूछता हूँ, शायद रशीद साहब को नहीं पता है। कामरान साहब एज ए जर्नलिस्ट, न्यूट्रल जर्नलिस्ट, मैं आपसे पूछता हूँ मेरी नॉलेज के लिए, आप क्या कितनी अक़लियत है? 71 में कितनी थी और आज 2015 में कितनी है? और आप I want to know from you. उतनी है। मैं सुन रहा हूं। ओ भाई, जितनी थी उतनी है। अरे कितनी है हारून साहब? नंबर होगी ना, 1%, 100%, 500%। रशीद साहब बोलने नहीं दे रहे हमको आपस में। सुन तो ले। कामरान साहब आप बोलिए। ओ भाई, जितनी थी उतनी है। उतनी है, रिसर्च से पकड़े गए रशीद साहब। भाई एक मिनट, कामरान साहब मैं बात कर रहा हूँ। कामरान साहब, हारून साहब की बात तो कंप्लीट हो जाए। मैं बात कर रहा हूँ। जी करें हारून साहब कंप्लीट करें। कामरान साहब, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बात करने ही नहीं दे रहे, इतनी हालत खराब है। मैं दे रहा हूँ सर, दे रहा हूँ। जरा हारून साहब की बात कंप्लीट हो जाए, बेचारे अभी आए, आप हम तो बोल ही रहे जब से। अच्छा ठीक है, अक़लियतों की तादाद इसलिए कम हो गई
कि मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश कम बन गया, तो जाहिर तादाद कम होनी थी। ठीक है, जो पाकिस्तान और अच्छा, हिंदुस्तान की बात की है, देखिए एक मिनट दीजिए मुझे, मैं पाकिस्तान के मेहमानों को ये कहना चाहता हूँ कि अभी आप बात कर रहे थे जेनोसाइड की बात कर रहे थे। देखिए हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है बॉर्डर के विषय की बात करिए, मजबूत है, अकलियतों के आंकड़े में जाकर पाकिस्तान के अंदर पिछले 67 ईयर से 50 साल मिलिट्री रजीम रहा है, तो इसका भी आपको अंदाजा से लगा सकते हैं कि एक पाकिस्तान के अंदर पिछले 67 ईयर से 50 साल मिलिट्री रजीम रहा है, ये भी गलत वहाँ कह पे रहे हैं आप। डेमोक्रेसी इतनी मजबूत नहीं है, मगर इंडिया के अंदर जो डेमोक्रेसी इतनी मजबूत है कि यहाँ पे कोई भी कोई एक्शन गलत बात करता तो उस ऊपर एक्शन लिया जाता। आपने किन लोगों को बुला लिया है? कर सकता हूँ भाईजान, बात ये है कि मेरे कंट्रोल में तो ना आप है ना वो है। कामरान साहब, एक सुमित साहब, कामरान साहब मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। ऐसे लोगों को बुला लिया है। कामरान साहब मैं वेट कर रहा हूँ। सुमित साहब सवाल का जवाब दे रहा था आपको मैंने। जी जी बताइए सर। मैं आप चुप तो रहना वहां से यार अपने पैनलिस्ट को, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। अब मेरा जवाब सुन लीजिए एक मिनट सिर्फ। आपने पूछा जी कितने माइनॉरिटी रह गए, मैं जरूर उसका फिक्र लेके आता अगर पता होता कि यहाँ पे पाकिस्तान के माइनॉरिटीज पे बात होनी है। लेकिन मैं ये बात आपको तसल्ली करा दूं आपको और आपकी ऑडियंस के लिए, पाकिस्तान की कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट किसी ऑक्यूपाइड एरिया के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म में मुलविस नहीं है। पाकिस्तान का कोई चीफ मिनिस्टर किसी माइनॉरिटी को कत्ल करने में मैस मर्डर मशहूर नहीं है। पाकिस्तान में सुन तो लेना सर, पाकिस्तान की कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट, मैंने ना मोदी साहब का नाम लिया अभी, ना मैंने कांग्रेस का नाम लिया और उनकी सिखों पे जो रेड हुई है। पाकिस्तान की कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट किसी माइनॉरिटी को अंडर द स्टेट शील्ड जो है कत्ल करने के इल्जाम में, मुझे आप एक इल्जाम दिखा दे, मैं आज आपसे अपोलोजाइज करूंगा, वरना आप अपोलोजाइज कर ले आपका पूरा पैनल, कि आप लोगों ने सिखों के साथ जो किया कांग्रेस के दौर के अंदर, जो गोल्डन टेम्पल उनका मैसेकर किया, आपने जो गुजरात में किए, मैं चले मोदी साहब का नाम भी नहीं लेता, मैं ये भी नहीं कहता कामरान साहब आपने जो कुछ भी किया और अब जो कुछ हो रहा है यार, आपकी सिविल सोसाइटी ने जो अगर आप कंप्लीट तो कर लूं यार। अरे आपने अपने सवाल पूछे, कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव है, बीजेपी का रिप्रेजेंटेटिव है, जवाब दे देगा, मुझे तो बोलने की जरूरत ही नहीं है। और ये हमारी जमहूरियत की डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि दो अपोजिशन पार्टी लाइव डिबेट में आती है। आप कहते तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी कहाँ है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग कहाँ है, वो पैनल्स में क्यों नहीं आते हैं, क्यों डरते हैं लाइव डिबेट में आने, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। सपरा साहब आप पहले जवाब दे दीजिए, आप तो खुद सिख हैं, और फिर मैं जवाब ले लूंगा सुधांशु जी से गुजरात के संदर्भ में। सपरा साहब जवाब दीजिए पाकिस्तान के लोगों को, जवाब दे क्या आप लोगों ने को तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस की सरकार ने बांग्लादेश की सरकार 71 की वॉर टाइम के लिए जिन लोगों को दंड दे रही है, जिन लोगों पे मुकदमे चला रही, वो लोग किसके स्पॉन्सर थे भाई? अपने लोगों पे जो जुल्म किया था। अब हमसे क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तान के साथ कमिटेड थे। और अरे भाई 71 में कौन लोग थे? पाकिस्तान आर्मी के पाकिस्तान कई लोगों पे जुल्म कर रहे थे, आप कह रहे थे हमारा कोई वो नहीं। और हमारे चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कौन सी चीज है बताइए? एक चीज कोर्ट में प्रूव नहीं हुई है। गुजरात इस सवाल का जवाब मैं चाहूंगा सुमित जी कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछवाया जाए, क्या कोई चीज प्रूफ हुई है? जवाब वो दे पाकिस्तान के नुमाइंदे। सपरा साहब बोलिए। देता हूं जवाब, मैं जवाब देता हूं इसका, आप जवाब लेना हमसे। जी समीर साहब क्या सवाल है, आप पूछिए क्या सवाल है। नहीं सवाल आपने पूछे, हम तो जवाब दे रहे हैं। गुजरात में बात हो रही, हम तो सवाल आपने पूछे, हम जवाब दे रहे हैं, भक्ति थोड़ी जवाब से। जवाब तब तक आया कोई नहीं। चरणजीत साहब जवाब दीजिए। उन्होंने जवाब नहीं दिया, बिल्कुल दिया। गोल्डन टेम्पल का जवाब नहीं दिया उन्होंने, गोल्डन टेम्पल का जवाब लूंगा मैं अभी चरणजीत सापरा से। सापरा साहब, कमोडोर मैं आ रहा हूँ। सापरा साहब, चरणजीत सापरा रिस्पॉन्ड टू दिस। चरणजीत सापरा, पार्टी ने सिखों पर एट्रोसिटीज की, जवाब दीजिए पाकिस्तान के मेहमानों को। नहीं उसमें, हेलो हाँ बोलिए सापरा, आई कैन हियर यू। चरणजीत जी हेलो, आपकी आवाज आ रही है? हाँ फिर से एक बार पूछिए। अरे बहुत सीधी सी बात है, पाकिस्तान ने सिखों के एट्रोसिटीज को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, 84 रॉयट्स को लेकर। आपको जवाब देना है चरणजीत सापरा, वरना मैं जवाब दे दूंगा। एट्रोसिटी के वो सारे केस चल रहे हैं, आज भी जगदीश टाइटलर पे या जिस पे भी जो इन्वॉल्व थे उस पे केस चल रहे हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। आप इस सवाल में जाकर के हिंदुस्तान पाकिस्तान की डिबेट को दिशा भूल मत करिए।
आप आज भी जहां पर अमन की बात कर रहे हैं, अमन की बात करने के लिए सुषमा स्वराज जी वहां गई हैं, सुषमा स्वराज जी वहां गई हैं, तब भी आप सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं। कल हमारी सीज फायर की टुकड़ी पर हमला हुआ है। आपने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल का, आपने जवाब नहीं दिया माजरत के साथ। आईएसआई जो है कामरान साहब, जवाब नहीं दिया आपने। कामरान साहब, जैसे आपने अपने यहाँ की अखिलियत नहीं बताई ना, जैसे आपने अपने यहाँ की अखिलियत नहीं बताई, एक टीवी न्यूज एंकर है, लाइव रोड शो करते हैं और आपको नहीं पता कि आपकी अखिलियत कितनी नंबर में है, वही स्थिति है। मैं कोई पीएचडी नहीं हूँ। अरे क्यों नहीं है? मैं हरफन मौला नहीं हूँ। अरे क्यों नहीं है? पाकिस्तानी स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है आपका कितनी अकलियत है? पाकिस्तानी स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। आपको सिर्फ पता है बिल्कुल आइडिया गुजरात में आपने अकलियत है, मारा है मुसलमान। आपका कितनी अकलियत है? आपको पता है सिखों को मारा आपने। कामरान कितनी अकलियत है आपके? कश्मीर में जो कुछ हो रहा है आपको ये पता है? कामरान कितनी अकलियत है आपके? कश्मीर के अंदर बताइए ना कितनी है, बताइए कितनी है, बताइए कितनी है? अरे कश्मीर में तो रूलिंग गवर्नमेंट है, कश्मीर में एक हुकूमत चल रही है, सरकार चल रही है, इलेक्शन हुए, 70 to 80% लोगों ने वोट किया। आप क्या होता है कश्मीर में वो भी देखा हमने, जो हमारा जिसको हम आप पीओके बोलते हैं, वो तस्वीरें भी पता है हमको। अरे क्या हुआ है? लोग आजादी की बातें कर रहे हैं। सुमित साहब जी, कोमोडोर लास्ट 30 सेकंड्स, कामरान लास्ट 30 सेकंड्स, आई हैव टू वाइंड अप। वही चल रहे हैं सारे। कोमोडोर जीते सिंह, आप सुन लें, काफी देर से कोमोडोर जीते सिंह, रिस्पॉन्ड। एक मिनट दीजिए मुझे। बोलिए कोमोडोर। मैं 3-4 दफा हो चुकी है, 3-4 मैं पाकिस्तान के अभी एक मेहमान कह रहे थे। देखिए एक मिनट बात, कोमोडोर आप बोलिए, कोमोडोर यू कैन स्पीक। ये कह रहा हूँ कि अभी पाकिस्तान के मेहमानों पर मेरा बस नहीं है। कोमोडोर यू कैन से योर थिंग। कामरान साहब, आप इसको डिस्कशन को कंट्रोल। कोमोडोर साहब आप बोलिए। मैं अभी ये जो पाकिस्तान के मेहमान बोल रहे हैं, इनको ये बताना चाहता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के मेहमान कह रहे थे कि जो बातचीत होती है उसमें एक दलील होती है। तो मैं एक दलील देना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर पिछले 67 ईयर्स में से कम सिर्फ कोई 10 साल डेमोक्रेसी रही है, बाकी मिलिट्री रजीम रहा है। जबकि हिंदुस्तान के अंदर फॉर द पास्ट 67 ईयर्स डेमोक्रेसी रही है और बड़ी मजबूत डेमोक्रेसी है। और हम भी चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत डेमोक्रेसी हो, वहां की जो सिविल सोसाइटी है उसको मजबूती मिले। और इसलिए ये जो अब बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, इसको बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वो एक वर्किंग गवर्नमेंट है। उसकी अच्छा फायदा ये होगा कि जैसे एक वॉचमैन होता है, जितनी ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जहां जिसे हम कहते हैं टेररिज्म होता है, उसके ऊपर वॉच रखती है, उसके ऊपर। और हमारे पास ये चैनल्स खुली हैं, हम एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। अगर कंट्रोल कोमोडोर आईएसआई कंट्रोल कर रही है, कोमोडोर चरणजीत जी, सुधांशु जी, थैंक यू सो मच। मेरे को वाइंड अप करना पड़ेगा, टाइम की कमी है, माफी के साथ। पाकिस्तान के दुनिया न्यूज के लोग पहले ही हमारा साथ छोड़ के चले गए, एंड तक, क्लोजिंग तक वो रुके ही नहीं। हमारा आज का सवाल भी यही था कि क्या सुषमा स्वराज की पाकिस्तान यात्रा अमन कायम करने में कामयाब होगी? दर्शकों के मन में अभी भी शक शुबा है। 41% दर्शक केवल हाँ में जवाब देते हैं, 59 ने ना में जवाब दिया है। यानी मोटे तौर पर पाकिस्तान के इंटेंशंस पर हिंदुस्तान के आवाम को आज भी शक है। ट्विटर पोल में भी यही सवाल हमने आज पूछा था और यहां भी लगभग ऐसे ही नतीजे सामने आए हैं। केवल 45% लोगों को लगता है कि इससे अमन कामयाबी में मदद मिल सकती है। सुषमा स्वराज की इस विजिट से 55% लोग ना में मानते हैं। और जो पैनल डिस्कशन हुआ दुनिया न्यूज के लोग के साथ, जो इतने मेहमान थे, उनके साथ भी यही दिक्कत थी कि वो पहली ही बॉल से उनको लग रहा था कि हर बॉल पे छक्का मारा जाए। वो सवाल का जवाब देने की बजाय, मुद्दों पर बात करने की बजाय चीज़ों को डिरेल करने में ज़्यादा नजर आ रहे थे। इन तमाम बातों का ध्यान सुषमा स्वराज और विदेश सचिव जयशंकर को रखना होगा जब वो सरताज अजीज और नवाज शरीफ से बातचीत करेंगे। उस पर IBN 7 की नजर रहेगी। मेरे सहयोगी प्रणव उपाध्याय पहले ही इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं, उनकी रिपोर्ट भी आपको दिखाते रहेंगे।